गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत गति क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। दैट मीन्स हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट की, और टोटल टाइम पता होना चाहिए। अगर हम उस ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता है तो हम उसकी स्पीड को, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड रितु, गुड मॉर्निंग। लेट कैसे ज्वाइन होते हो आप क्लास में? ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ एवरेज स्पीड, जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, दैट मीन्स औसत वेग। उसमें भी हमने क्या लिया था? टोटल डिस्टेंस ली थी, लेकिन इसके अंदर हम टोटल क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल जो पोजीशन है उसको और जो फाइनल पोजीशन है उसको इंक्लूड करके हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। तो हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या है? हमारी एवरेज वेलोसिटी। जबकि हमने बात की थी एवरेज स्पीड की, तो उसमें क्या लिया था हमने? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और इसमें हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड नहीं होता? पाथ डिपेंडेड नहीं होता, ओनली हम उसमें डायरेक्शंस को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। वो किसी भी पाथ से जाए, डिस्टेंस तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, क्योंकि उसमें तो हमें फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पता होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड या स्पीड की, तो उसके अंदर तो हम क्या करते थे? जो भी ऑब्जेक्ट लेते उसमें डायरेक्शंस को भी इंक्लूड, उसमें डायरेक्शंस को इंक्लूड नहीं करते थे, उसमें ओनली डिस्टेंस को इंक्लूड करते थे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डाल दो। ठीक है, तो ध्यान दो, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। और मैंने एरो का चिन्ह क्यों लगाया है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम इस पे एरो क्यों लगाते हैं। किसी स्टूडेंट को पता है कि इस पे हमने एरो क्यों लगाया था? तो मैंने इसलिए बोला था कि कभी भी हम वेलोसिटी याद करते हैं तो उसमें डायरेक्शंस को इंक्लूड करते हैं। तो ये किसके लिए लगाते हैं? डायरेक्शंस के लिए, क्योंकि हमें पता है हम इसमें डायरेक्शंस को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शंस को इंक्लूड करने के लिए वेलोसिटी पे हम एरो लगाते हैं।
इस प्रकार टोटल डिस्प्लेसमेंट में भी हम क्या लगाएंगे, एरो अपॉन टाइम। तो ये तो क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बात करें कि एवरेज वेलोसिटी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अरिथमेटिक तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे, तो देखो, इफ द वेलोसिटी चेंजिंग बट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर हमारी वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन किसके रूप में, यूनिफॉर्म के रूप में। और यूनिफॉर्म के रूप में मैंने बताया था कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन से, जिसमें टाइम भी क्या हो, इक्वल हो, डिस्टेंस भी क्या हो, इक्वल हो। अगर हम वेलोसिटी को चेंज भी करना चाहे तो क्या होता है कि यूनिफॉर्म रेट पे जो वेलोसिटी है वो इसकी चेंज होगी, और यूनिफॉर्म का मीन्स हम लोग जानते हैं। Then average velocity will be arithmetic means of initial and final velocity। अगर हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो उसको हम अरिथमेटिक तरीके से लिखेंगे, और अरिथमेटिक का मीन्स होता है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, कि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर्मूले की कि एवरेज वेलोसिटी, हम इस तरीके से इसको लिख रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल इनिशियल वेलोसिटी प्लस टोटल फाइनल वेलोसिटी अपॉन। ठीक है, जब हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा तो ये था, और डिस्प्लेसमेंट का मीन्स मैं जानती हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस टोटल फाइनल वेलोसिटी। जबकि हमने स्पीड में कैलकुलेट किया था तो माइनस क्या था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इसमें हमें क्या पूछ रहा है, टोटल, क्योंकि एवरेज का मीन्स क्या होता है, औसत। अगर हम माइनस करेंगे तो इसमें औसत कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल इनिशियल वेलोसिटी प्लस टोटल फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सा तरीका है, अरिथमेटिक तरीका है वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस वी अपॉन 2। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने बता दी आपको एवरेज वेलोसिटी, और अरिथमेटिक तरीके से हम किस प्रकार से एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं, वो होती है टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जिसको हम म्यू प्लस वी अपॉन 2 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट जो हमने एवरेज स्पीड की देखी थी मीटर प्रति सेकंड, या फिर हम बोल सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ये क्या है, इसकी यूनिट है किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये हमारा था बेसिक। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करवा रहा है तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय द स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। कि उषा 90 मीटर पर क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है, उसकी जो पोजीशन है वो इस प्रकार से है। तो देखो हम सॉल्यूशन करते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, कितने मीटर, 90 मीटर। ठीक है, लेकिन उसकी जो टोटल कवर की उसने कितनी की, 180। इसका मतलब वो फॉरवर्ड भी आ रही है। ठीक है,
90 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, उसका टोटल टाइम कितना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 मिनट इन उषा। उषा ने 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट, कितनी की 1 मिनट में? 90 मीटर। की टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 1 मिनट में? 180 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइम कितना लगा उसको। ठीक है, तो हम बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक बार थोड़ा माइंड लगाओ और बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक बार ट्राई तो करो युवराज, प्लीज बताओ कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 0। वो कैसे? देखो अपन डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है? फाइनल पोजीशन। ठीक है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन में दोनों कितने हैं? 90। तो कितना हुआ? 90 डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल कितना है? 90 मीटर और इनिशियल पॉइंट कितना है? वही 90 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। अभी भी समझ में नहीं आया कि डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ? यस मैम या आ नो? गया। समझ में आ गया ना कि डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ? यस मैम। ओके, अब हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड। सबसे पहले तो हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी? 90 मीटर प्लस 90 मीटर कितना हुआ? 180 मीटर। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम कितना है? कितने टाइम में की इसने? 1 मिनट को में। ठीक है, तो ये है 1 मिनट। चलो कैलकुलेशन करो किस प्रकार से होगा, कैलकुलेशन करो इसकी। ये बताओ 1 मिनट में, हम मिनट में बात करें तो मिनट में तो हमें आता ही नहीं है कैलकुलेट करना, या तो हमें हावर्स में वैल्यू होनी चाहिए या फिर किस में होनी चाहिए? सेकंड में। तो क्या इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर ले क्या? यस या नो? क्योंकि हमारे यस पास ये मैम। किस में है? मीटर में है, तो ये वैल्यू भी तो सेकंड में होनी चाहिए ना? यस या नो? सेकंड में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू आती है तो मीटर प्रति सेकंड आती है या किलोमीटर प्रति हावर्स आती है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 180 मीटर अपॉन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 60 सेकंड ओनली।
ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 मीटर प्रति सेकंड। चलो हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करें किसकी, इसमें हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, क्या फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लीज गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना 0। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और वो कैसे किया भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 90 मीटर माइनस 90 मीटर बराबर 0। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो कितना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो क्या आपने उषा का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली क्या, यस या नो? Yes, ma'am. किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम यस, एक बार वापस समझा दो। हाँ श्वेता, आप लेट क्लास में आए थे इस वजह से समझ में नहीं आया। इधर वाला दोबारा से एक बार देख लो सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, दैट मींस औसत वेग। ठीक है, और औसत वेग कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जबकि हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की थी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसमें हम डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शंस को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ये एरो का निशान क्यों लगाते हैं हम इसके ऊपर, क्योंकि इसमें हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, डायरेक्शंस को। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी को हम चेंज करना चाहे कौन सी पोजीशन में, यूनिफॉर्म पोजीशन में। और यूनिफॉर्म मोशंस का मैंने मींस बताया आप लोगों को कि क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम। ठीक है, क्या इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है, यस। तो देखो अरिथमेटिक मींस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इस फॉर्मूले को अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इसको हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल इनिशियल वेलोसिटी प्लस टोटल फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये तो फॉर्मूले हैं, आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। 1 2 3 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इसी टोटल इनिशियल का मतलब होता है म्यू, टोटल फाइनल का मीन्स होता है v अपॉन 2। यूनिट क्या होती है, वो मीटर प्रति सेकंड या इसका इनवर्स। क्वेश्चन है हमारा, समझना सभी स्टूडेंट्स कि इसमें जो उषा है वो स्विमिंग करी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 90 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें कि उसने तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है 180, इसका मतलब वो वापस भी आ रही है, क्योंकि 180 तो तभी होगा जब वो वापस भी आ रही है उसी डायरेक्शंस में। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शंस को इंक्लूड करते हैं, तो 90 मीटर, तो ये वापस आ रही, इसका मतलब 90 मीटर ये। तो सबसे पहले तो हमें उषा की क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस की। उषा ने 1 मिनट में कितनी टोटल डिस्टेंस, उषा ने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 1 मिनट में 180। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ वो देखो,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन कितनी है, वही 90 मीटर, इनिशियल पोजीशन क्या है, वही 90 मीटर। तो 90 माइनस 90 बराबर कितना हुआ, 0। चलो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, टोटल डिस्टेंस भी पता चल गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, और टाइम हमें ऑलरेडी पता है कितना है। तो हम आराम से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 90 मीटर प्लस 90 कितना हुआ, 180 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है 100 कैसा हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया श्वेता? यस मैम। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट, कितने मिनट में, 1 मिनट में। लेकिन हमेशा हमें पता है या तो वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में या फिर किलोमीटर प्रति हावर्स में होती है, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू किस में है, मीटर और मिनट में। तो मिनट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है यहाँ पे, तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। तो ये बताना कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो 180 को हम जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हमने क्या कैलकुलेट कर ली, एवरेज स्पीड। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करके रखा है, कितना है, 0। तो 0 डिवाइड 60 सेकेंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। अभी भी किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। श्वेता यस मैम। समझ में आ गए ना, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है ना इसमें? नो मैम। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है आपका, पहले मैं आप लोगों को 5 मिनट दूंगी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप करोगे, वरना मैं सोल्व करवाऊंगी। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। ओके, वेरी नो मैम। वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन और है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं हम लोग। द ओडोमीटर of car leads to 2000 kilometer at the start of a trip। ट्रिप का मीन्स क्या होता है, यात्रा, ठीक है। एंड 2400 किलोमीटर at the end of the trip। to 8 hours। तो कैलकुलेट द
एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक बार आप लोग ट्राई करो और उसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करो और मेरे को बताओ, फिर नहीं आ रहा है तो समझ में मैं बताऊंगी आप लोगों को। एक बार ट्राई करो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने की। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि उस कार के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। कर रहे हो ना श्वेता? Yes, ma'am. वेरी गुड, करो एक बार, फिर नहीं आए तो मैं समझाऊंगी आप लोगों को। ये ध्यान रखना कि 2400 किलोमीटर में से 2000 किलोमीटर माइनस होगा और 400 किलोमीटर आएगी इसकी टोटल डिस्टेंस। मैम माइनस क्यों होगा? ट्यूशन पढ़ो एक बार, क्या पूछ रहा है इसमें कि द ओडोमीटर ऑफ द कार लीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। कि जो कार का जो ओडोमीटर है जिसके द्वारा वो बताता है कि कितनी स्पीड से ये कार चल रही है, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कितना है 2 किलोमीटर, सॉरी 2000 किलोमीटर से ऑफ द ट्रिप, यात्रा के दौरान, ठीक है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। दैट मींस इन दोनों के बीच का जो गैप है 2000 से तो स्टार्ट ही हो रहा है ना, और कितने पे कंप्लीट हो रहा है ये 2400। टोटल करेंगे तो इसकी डायरेक्ट पता नहीं कितना जाएगा, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कितना है और एंडिंग पॉइंट कितना है, तो 2000 से लेके 2400 के बीच ही तो इनका जो डिस्टेंस है वही तो कवर कर रहा, तो इसकी डिस्टेंस याद करनी है हमें। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई 400। 2400 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 400 किलोमीटर, तो माइनस होगा ये। और इसका जो टाइम है वो हावर्स में, क्योंकि किलोमीटर में है तो ये हावर्स में होगा। अब कैलकुलेट करो, ये बता दिया, आप करो, अब आ जाएगा आंसर। पहले तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना। मैम एवरेज स्पीड निकाल ली, कितनी आई 50 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। और एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं करना, सेकंड में कन्वर्ट करना आपको। यस मैम। और हमें इसको किस किस में याद करना है, किलोमीटर प्रति हावर्स में एंड मीटर प्रति सेकंड में, दोनों में कैलकुलेट करके बताना है। आपने 50 किसमें याद की है, ओनली किलोमीटर हावर्स में, अब उसको मीटर प्रति सेकंड में भी कन्वर्ट करो, मीटर प्रति सेकंड में भी कन्वर्ट करो उसको।
वेलोसिटी नहीं याद करना इसमें, ओनली स्पीड याद करना, वो भी किलोमीटर प्रति हावर्स एंड मीटर प्रति सेकंड। वो गलती से टाइप हो गया, ओनली एवरेज स्पीड याद करनी है, लेकिन इन दोनों में वेलोसिटी नहीं याद करेंगे इसमें, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म रेट के रूप में करते हैं, इसमें यूनिफॉर्म रेट है ही नहीं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो किलोमीटर में याद कर लिया, आप मीटर प्रति सेकंड में भी कैलकुलेट करो। जो पढ़ा रहे ना वो इसी किसी डालते जाओ। कितना आया? मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ये बताओ, देखो एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड हमने निकाल ली 50 किलोमीटर प्रति हावर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? किलोमीटर में हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम किसकी बात करें? मीटर प्रति सेकंड की। ठीक है, श्वेता निकाला क्या मीटर प्रति सेकंड में कितनी आई वैल्यू आपकी? मैम 8.33 मीटर पर सेकंड। देखो कितनी है अपनी टोटल डिस्टेंस, कितनी है ये बताओ पहले तो। 50, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर ली कितनी? 50 किलोमीटर। किसमें आई है हमारी? किलोमीटर प्रति हावर्स में। लेकिन अब हमें किस में कैलकुलेट करना है इसको? मीटर प्रति सेकंड में। तो 1 मीटर में कितने, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000। और 1 हावर्स में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60, वेरी गुड। 3000, तो हमें ठीक है, अब करो इसको डिवाइड करो। 50 को हम डिवाइड करेंगे तो 5000 को 3600 से डिवाइड करो, कितना होगा?
मैम 13.8 वेरी गुड, वेरी गुड, मीटर प्रति सेकेंड। तो समझ में आ मैम गया? यस यस। मैम ये 50 किलोमीटर, मैम इसके आगे किस किस से मल्टीप्लाई किया है? देखो, हमें किलोमीटर में वैल्यू पता चल गई, कितनी निकाली हमने एवरेज स्पीड में किलोमीटर में, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, अब हमें इसको किस में कैलकुलेट करना है? मीटर में और सेकंड में। तो ये बताना कि 1 किलोमीटर में, इसको आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि 1 आवर्स ये आया, बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर्स में 300,000। इसको ऐसे भी नहीं लिखोगे आप लोग, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 50 किलोमीटर अपने पास है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है तो 50 1 आवर्स के अकॉर्डिंग आए, ये 1 ही है। ठीक है, तो 50 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000। तो 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 आवर्स में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड्स, ये मीटर। लो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लिखने का तरीका है आप लोगों का बस ओनली। आ गए अब तो समझ में श्वेता? यस अभी मैम। कोई प्रॉब्लम? अभी रीतू, अश्वनी समझ में आ गया ना? ओनली कन्वर्ट करना आना चाहिए कि किस प्रकार से हम मीटर प्रति सेकंड में इनको कन्वर्ट करते हैं। तो ये था हमारी एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक। अब हम 3 दिन लगातार इसके जो न्यूमेरिकल है, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनके पहले हम 3 क्लासों में लगातार न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि स्केलर, वेक्टर, डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होती है और उनको किस प्रकार से, किस टाइप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उनको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन आप लोगों के न्यूमेरिकल की क्लास होगी, तो मिस मत करना, एक भी स्टूडेंट मिस मत करना, क्योंकि एक भी न्यूमेरिकल अगर अलग तरीके से आ गए तो आपके जो टॉपिक पढ़े हैं ना आप लोगों ने, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के, इनके वो उनके पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको ओनली इनका बेस पता चला भी तो। ठीक है, बेस पता चला है कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कल से बाकी जो एग्जाम्पल है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू मैम।